नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ये डिक्टेशन 80 और 90 के बीच रहेगी। 80 शब्द प्रति मिनट से 90 शब्द प्रति मिनट के बीच रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, किंतु यहाँ दुर्भाग्य से अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट लागू हैं। जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है, तब तक संविधान में उल्लेखित देश के पंथ निरपेक्ष भाव के मायने बेमानी एवं अस्पष्ट हैं। आज़ादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस की जाती रही है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में कदम भी उठाया था, लेकिन हिंदू कोड बिल को ही लागू करा सके। इसके लागू होने से इस दायरे में आने वाले सभी धर्म एवं संप्रदायों में द्विपत्नी और बहुपत्नी प्रथा समाप्त हुई। महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार का अधिकार मिला। शादी के लिए जाति को अप्रासंगिक बनाया गया। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, किंतु उनकी सरकार यह काम नहीं कर सकी, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। समान नागरिक संहिता पर बल देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि व्यावहारिक रूप से इस देश में एक सिविल कोड लागू है, जिसके प्राविधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं। केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां एक समान कानून लागू नहीं है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 44 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराधिकार कानून धर्म द्वारा संचालित हो। धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके। देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर पहली बार चर्चा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। यह रिपोर्ट वास्तव में स्वतंत्र भारत के संविधान का एक मसौदा था, जिसे स्वयं मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा था कि स्वतंत्र भारत में विवाह से संबंधित सभी मामलों को एक समान कानून के तहत लाना चाहिए। समान नागरिक संहिता 1985 में विशेष रूप से तब चर्चा का विषय बना जब शाह बानो मामले में अपने प्रसिद्ध फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी दी कि संविधान के
अनुच्छेद 44 के तहत अध्यादेश लाना समय की मांग है, किंतु दुर्भाग्य से हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है। इसके बाद 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश श्री चिन्नप्पा रेड्डी ने एक समान मामले को निपटाते हुए वर्तमान केस समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर केंद्रित एक मामला है। यही बात 1995 में सरला मुदगल केस और 2003 में जॉन वलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नजर आई थी। स्टॉप।